यूपी के गोंडा जिले से एक ऐसी खबर सुर्खियां बनी है जिसे पढ़कर शरीर में सिहरन पैदा हो जाए। 5 साल की बच्ची से गैंगरेप। एक तो 5 साल की अबोध बच्ची, ऊपर से उसके साथ भी गैंगरेप। ऐसी दरिंदगी करने वाले अमानुष भला कौन हो सकते हैं? खबर में आगे जो बताया गया है वो इस गैंगरेप से भी अधिक चौंकाने वाला है। स्कूल पढ़ने गई 5 साल की बच्ची से 8 और 10 साल के 2 बच्चों ने गैंगरेप किया है। उन दोनों बच्चों के खिलाफ गैंगरेप के आरोप के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जो घटनाक्रम बताया गया है उसके अनुसार वो 5 साल की बच्ची स्कूल गई थी, वहीं पर 8 और 10 साल के 2 बच्चों ने उसके साथ तब गैंगरेप किया जब वो स्कूल के पिछवाड़े में गई हुई थी। अगला सवाल यही मन में उठता है कि 8 और 10 साल के बच्चों का मन इतना विकृत कैसे हो सकता है कि वो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम कर दे। कानूनी रूप से हम अब इतने सजग हैं कि उन 8 और 10 साल के बच्चों के साथ यौन व्यवहार मानते हुए उन पर भी पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाए। लेकिन ये घटना कानूनी पेचीदगी के साथ कई तरह के मनोवैज्ञानिक सवाल भी पैदा करती है। अगर इस घटना में यौनाचार करने वाला कोई लड़का 13-14 साल से ऊपर होता तो एक बार को उसमें यौन इच्छा जागने की संभावना समझी जा सकती थी। लेकिन 8-10 साल के बच्चों में भला कौन सी यौन विकृति उत्पन्न हो गई जो उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची के साथ गलत काम कर दिया। आधुनिक साइंस भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि 8 से 10 साल के बच्चे में कोई यौन इच्छा पैदा हो सकती है। इसलिए पॉक्सो एक्ट में न सिर्फ बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार को अपराध माना गया है, बल्कि कम उम्र के बच्चों के साथ भी अगर कोई यौन दुर्व्यवहार करता है तो समान सजा का भागीदार बनता है, भले ही करने वाला पुरुष हो या फिर स्त्री। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है। जिसकी ओर से आरोप लगा है वो तो अबोध है ही, जिन पर आरोप लगा है वो भी बच्चे ही हैं। फिर भला ऐसी घटना को गैंगरेप कहकर प्रचारित करना, उन बच्चों पर पॉक्सो एक्ट लगा देना कौन सी संवेदनशीलता और समझदारी को दिखाता है? सवाल ये भी उठता है कि इस घटना को गैंगरेप क्यों कहा गया? उन मासूम बच्चों पर भी पॉक्सो एक्ट क्यों लगाया गया? सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी ये गहन चिंतन का विषय होना ही चाहिए कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए तो समाज और संबंधित परिवार द्वारा क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में अब उसकी जद में इस तरह से बच्चों को लाना एक नए तरह के सामाजिक और व्यक्तिगत पतन की शुरुआत है। ऐसे मामलों में जहां वो अपराध प्राकृतिक रूप से हो ही नहीं सकता, वहां कानूनी रूप से केस दर्ज कर लेना अपने आप में कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अब अबोध बच्चों को भी ऐसे आरोपों के घेरे में लिया जाने लगा है, जिसकी सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन बर्बादी बच्चों की ही होती है। ऐसी घटनाएं कानून साजों पर भी सवाल खड़ा करती है कि वो कितने सीमित दृष्टिकोण से कानून बनाते हैं और हर अवस्था के व्यक्ति पर उसे समान रूप से लागू भी कर देते हैं। देखना यह होगा कि अदालत में उस यौन अपराध के लिए उन बच्चों को दोषी कैसे करार दिया जाएगा जिसके लिए उनका शरीर और मन प्राकृतिक रूप से तैयार ही नहीं है।